जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय भारतीय अंगदान दिवस समारोह में सच बेधड़क न्यूज चैनल के डायरेक्टर सुनील कुमार को अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी SOTTO राजस्थान की ओर से आयोजित समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। डायरेक्टर सुनील कुमार को उनकी डिजिटल फिल्म थैंक यू के माध्यम से समाज में अंगदान के महत्व को प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए सुनील कुमार की तारीफ की। समारोह में अंगदाता परिवारों, अस्पतालों, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स और जागरूकता अभियान से जुड़े लोगों को भी सम्मानित किया गया और अंगदाता परिवारों ने अपने प्रेरणादायक अनुभव साझा किए। सुनील जी जिन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है थैंक यू जिंदगी करके और सबको यूथ को मोटिवेट जिसको किया है, बहुत ही प्रेरणादायक आपकी फिल्म है। थैंक यू, आप यहाँ पे आए हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा कोर ग्रुप की दिल्ली में आज अहम बैठक होगी, जहां इस बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। इसमें प्रदेश संगठन के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। तो वहीं बैठक में पिछले दिनों संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और वर्ष 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष सहित केंद्रीय नेतृत्व के वरिष्ठ पद अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड भाजपा के वो सभी प्रमुख नेता बैठक में शामिल होंगे जो पिछले कोर ग्रुप बैठक का हिस्सा रहे हैं। माना जा रहा है कि आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर केंद्र नेतृत्व प्रदेश इकाई को आवश्यक दिशा निर्देश भी देगा। तो वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहर ने बैठक की पुष्टि करते हुए कहा है कि पार्टी समय समय पर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित करती है। इसी क्रम में बुधवार को दिल्ली में भी बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि बैठक संगठन की नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा है, जिसमें प्रदेश संगठन के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं आगामी चुनाव और विदेश गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को देखते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की है। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि कंट्रोल रूम के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि जिन मतदाताओं के नाम बिना कारण काटे जा रहे हैं, ये नए नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनकी शिकायतों की समाधान का प्रयास यहीं से किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि SIR प्रक्रिया के दौरान हो रही कथित अनियमितताओं पर भी पार्टी की पैनी नजर बनी हुई है। सदस्य हैं, सभी को हमने जो है पूरी जानकारी मुहैया करा दी है और सभी लोग को जिले तय कर दिए गए हैं। अलग अलग जिलों से जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो भी सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा टिपिकल मामला ये बन गया है SIR का जो द्वितीय चरण का कार्यक्रम है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए लोग तहसीलों के और राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर के कालीनगर गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बिजली विभाग ने कुछ घरों में स्मार्ट मीटर लगाए ही थे कि इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और ग्राम प्रधान के प्रति श्रीनाथ विश्वास के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि वो अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। तो वहीं बढ़ते हंगामे के बीच पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। विरोध के चलते बिजली विभाग की टीम को बिना काम पूरा किए वापस लौटना पड़ा। वहीं देहरादून के विकास नगर स्थित सैलाकुई थाना क्षेत्र में स्वर्णा नदी में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे में ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई,
जानकारी के अनुसार चौहटपुर रेंज का वन सुरक्षा दल गश्त पर था। इस दौरान वन टीम को देखकर अवैध खनन सामग्री पर भर रहा ट्रैक्टर चालक रूपन सिंह तेजी से भागने लगा, जहां भागने के दौरान ट्रैक्टर का टायर बड़े पत्थर से टकरा गया, अनियंत्रित हो गया और चालक नीचे गिर पड़ा, जहां सिर में गंभीर चोटें लगने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस और वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि घटना के बाद क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। अब खबर उत्तराखंड के हरिपुर कालसी से, जहां एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर गौवंश को बचाकर मानवता और साहस की मिसाल पेश की है। उफनती लहरों के बीच युवक का ये साहसी कदम अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक नामक युवक बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में उतर गया और गौवंश को अपने कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाकर उसकी जान बचाई। वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल बिगड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 अगस्त तक देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, चंपावत और नैनीताल समेत कई पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों से दूरी बनाए रखने और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के विकास और जनहित से जुड़े करीब 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कर व्यवस्था, सड़क मरम्मत, नालों की सफाई और आवारा और पालतू कुत्तों के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बोर्ड ने आवासीय भवनों के संपत्ति कर वरिष्ठ नागरिकों को 15% छूट देने की प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। तो वहीं बैठक के बाद पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा है कि नगर पालिका पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और बोर्ड के सामने आय व्यय को लेकर वाहनों के डीजल पेट्रोल खर्च तक का पूरा ब्यौरा रखा गया है। साथ ही कहा गया है कि बरसात के बाद सड़कों की मरम्मत तेजी से की जाएगी और मलबा निर्धारित स्थानों के अलावा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कि जो आवासीय प्रॉपर्टी है उसके टैक्स में पालिका ने 15% की छूट बोर्ड के माध्यम से रखी गई है। इसी तरीके से जो हमारे आय व्यय के जो प्रस्ताव है, सभी प्रस्तावों पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए और साथ में जो एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव रहा है लास्ट में, वो था जो हमारे स्ट्रीट डॉग है या जो हमारे पालतू जो डॉग्स हैं उनके ऊपर भी उनके लाइसेंस को बनाने के लेकर के और स्ट्रीट डॉग की व्यवस्था करने के लिए ये पूरी चीज़ों पे आज यहाँ पे बोर्ड में विस्तृत। वहीं उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना पुलिस ने फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपराध मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में पुलिस ने ये कार्रवाई की। बता दें कि मामला 26 जुलाई को सरदार नगर अंडरपास कट के पास हुई फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी थी जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए थे। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस और स्कॉर्पियो वाहन और अन्य सामान बरामद किया है। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। इसमें ये पता चला था कि एक गगन उपल नाम के व्यक्ति के ऊपर लगभग 6 व्यक्तियों द्वारा 2 स्कॉर्पियो वाहन से आके लड़ाई झगड़ा करते हुए लड़ाई झगड़े के बाद उनके ऊपर फायरिंग की गई। सहजपाल सिंह जो उस समय उस घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने तहरीर दी थी। उस तहरीर के आधार पर 27 जुलाई को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 3 अगस्त को इसमें 4 व्यक्तियों। वहीं सर से भाजपा विधायक महेश जीना के वायरल वीडियो मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। मामले पर बीजेपी प्रवक्ता
मथुरा दत्त जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे बीजेपी के जनप्रतिनिधि उकसावे में आकर प्रतिक्रिया दी। जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस तरह की राजनीति स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी घटनाओं से राजनीतिक मर्यादाएं प्रभावित होती हैं। वहीं उत्तराखंड में मातृत्व देखभाल को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक नई पहल शुरू की है। अब बर्थ वोटिंग होम में ठहरने वाली गर्भवती महिलाओं के साथ साथ आने वाले तीमदारों को 300 रुपए प्रतिदिन डेली वेज दिया जाएगा। प्रदेश में BAWAN बर्थ वेटिंग होम संचालित हैं, जहां दूर दराज और जोखिम वाले गर्भवती महिलाओं के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। मानसून के दौरान भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी समस्याओं को देखते हुए यह सुविधा काफी अहम मानी जा रही है। वहीं जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय भारतीय अंगदान दिवस समारोह में सच बेधड़क न्यूज चैनल के डायरेक्टर सुनील कुमार को अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी SOTTO राजस्थान की ओर से आयोजित समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। डायरेक्टर सुनील कुमार को उनकी डिजिटल फिल्म थैंक यू के माध्यम से समाज में अंगदान के महत्व को प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए सुनील कुमार की तारीफ की। समारोह में अंगदाता परिवारों, अस्पतालों, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स और जागरूकता अभियान से जुड़े लोगों को भी सम्मानित किया गया और अंगदाता परिवारों ने अपनी प्रेरणादायक अनुभव को साझा भी किया। जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है थैंक यू जिंदगी करके, और सबको यूथ को मोटिवेट जिसको किया है, बहुत ही प्रेरणादायक आपकी फिल्म है। थैंक यू, आपके यहाँ पे आए हैं सुनील जी, जिन्होंने एक बहुत वहीं उत्तराखंड के लोहाघाट स्थित पार्टी विकासखंड के घिंगारुकोट टोक में सड़क निर्माण का इंतजार अब खत्म नहीं हुआ है। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव को 4 किलोमीटर मोटर मार्ग से जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन करीब 3 साल बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। सड़क नहीं होने से ग्रामीण आज भी मरीजों को डेली कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाने को मजबूर है। बरसात में हालात और कठिन हो जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद केवल आश्वासन मिला है। उन्होंने सरकार से जल्द सड़क निर्माण शुरू कर गांव को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेला 2026 के बीच भाजपा ने अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि शिव भक्तों की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने कांवड़ियों के स्वागत और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अमला और बीजेपी कार्यकर्ता हरिद्वार में तैनात हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कांवड़ मेला शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराया जाए। कानून से खिलवाड़ नहीं करने देगी। कांवड़ियों का स्वागत है। लगभग अभी तक 1 करोड़ के लगभग उसकी संख्या पहुंच चुकी है। विगत वर्ष 5 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री यहाँ पर आए थे। अभी सरकार की तरफ से उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी पंचक चल रहे हैं, बहुत से कांवड़ अभी वापस नहीं गए हैं। जैसे ही पंचक खत्म हो जाएंगे, कल मेरे ख्याल से कल से कांवड़ियों का प्रस्थान शुरू होगा अपने गंतव्य के लिए। और जितने भी कांवड़ी यहाँ आएंगे निश्चित रूप से सरकार उनका स्वागत भी करेगी, पुष्प वर्षा से स्वागत करेगी।
वहीं भारत सरकार के महत्वाकांक्षी टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत संचालित 100 दिवसीय विशेष अभियान की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भी अभियान की प्रगति का आकलन करते हुए टीबी मरीजों की समय पर पहचान, प्रभावी उपचार और जनपद को टीबी मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने टीबी मरीजों के एनरोलमेंट, एक्सरे स्क्रीनिंग और लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। वहीं विकासनगर के कालसी तहसील क्षेत्र में भारी बारिश के चलते बरसाती नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया। जोहड़ी क्षेत्र में उफनते नाले के मलबे भरे पानी ने सड़क के रपटे को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिसने दोनों तरफ वाहनों को आवाजाही को रोक दिया है। इसी दौरान एक वाहन चालक ने जल्दबाजी में कार को तेज बहाव के बीच निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में कार फंस गई। हालत बिगड़ता देख स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर वाहन चालक की मदद की और उसकी जान बचाई। गनीमत रही कि कार पानी के सैलाब में बहने से बच गई। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसओजी और लोहाघाट पुलिस की संयुक्त टीम ने देवीधार पंचक्षेत्र मोटर मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को 1.5 किलो के करीब चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से करीब 1400 किलोग्राम अवैध चरस और पल्सर बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आयुष चंद्र आर्य और सौरभ टमका के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब चरस तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने पहाड़ों की रानी मसूरी के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। मानसून के दौरान भूस्खलन, सड़क धंसने और जाम की समस्या के चलते यातायात प्रभावित होता है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर वैकल्पिक मार्ग की योजना पर काम किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आपात स्थिति में मुख्य मार्ग बाधित होने पर यातायात को तुरंत डाइवर्ट किया जा सके। इससे पर्यटन गतिविधियां सुचारू रहेंगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। वहीं उत्तरकाशी के भटवारी क्षेत्र में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पापड़गाड़ के समीप हुए भू धंसाव के बाद जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर कटाव से खतरे और यातायात व्यवस्था की जानकारी ली। जिलाधिकारियों ने बीआरओ और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से तकनीकी रिपोर्ट लेकर सुरक्षात्मक कार्यों की समीक्षा की। फिलहाल मार्ग को आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है।